इस बीच प्रतिभाएं वो सम्मानित हुई है। हमारे बीच उपस्थित है मीका कुमार, पुत्री श्री राजेंद्र कुमार, निवासी जोधपुर। पुत्री तो यहाँ नहीं है, आपके पिताजी हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप कृपया मंच पे आए। राजेंद्र जी, जोधपुर से स्नातक उत्तीर्ण किया है और उसके बाद आप मास्टर्स की डिग्री के लिए फैशन और लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट में आप मास्टर्स की डिग्री के लिए फ्रांस के इंस्टीट्यूट मार्कोनी इंस्टीट्यूट पेरिस में आपका चयन हुआ है और बच्ची पेरिस फ्रांस के अंदर मास्टर्स की डिग्री फैशन और लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट के लिए मेरा अनुरोध श्रीमान आदरणीय मैं दीपति महोदय अच्छा कुमार साहब से अनुरोध रहेगा कि आप बच्चे के पिताजी का वो अभिनंदन करें और साहब संजय कुमार सर से अनुरोध रहेगा कि आप मेडल देकर सम्मानित करें। बड़ी उपलब्धि है, आप शिक्षक हैं, आपने बच्चों के पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया। पूरे जोधपुर के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ की बच्ची आज विदेश में जाकर पढ़ रही है। इस बीच एक और प्रतिभा महिला हमारे बीच उपस्थित है। आप हैं मीना जी जो करणपुर जिला बलरामपुर से पधारे हैं। मीना जी वाइफ ऑफ पवन कुमार, आपका संक्षिप्त परिचय दूं। मीना जी खड़े होकर आए। ये गर्ल्स के लिए महिलाओं के लिए प्रेरणा की व्यक्तित्व है। अब ये पेपर मंच का आपने वर्ष 2006 के अंदर MA किया, तत्पश्चात वर्ष 2008 के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर के पद पर ट्रेनिंग हुए। उसके बाद आपका विवाह होता है, पढ़ाई में ब्रेक होता है। लंबे समय तक आप थर्ड ग्रेड टीचर के पद पर कार्य करते हैं, परिवार को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, ससुराल को संभालते हैं। और वर्ष 2017 में एक बार फिर आप उम्र करते हैं और वर्ष 2017 के अंदर आप स्कूल लेक्चरर के पद पर हिंदी विषय से चली। इसी वर्ष आप नेट JRF हिंदी विषय से क्लियर करते हैं और अब हाल ही में 2024 के अंदर आपने कॉलेज एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा 2008 से नौकरी में लगे। 2024 में जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते। क्या जज्बा रहा होगा, क्या जुनून रहा होगा, इसको आज आपने साबित करके बताया। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे शिक्षाविद श्रीमान क्या किया है, आप वही रहे सर, मैडम सर ऊपर ही आ जाएंगे, आप नीचे सर काम को सबसे दूर आप मोमेंट से आपका अभिनंदन करें। और दूसरे हमारे शिक्षक श्रीमान प्रोफेसर साहब हमारे समाज को पूरा ग्रामीण प्रतिभा
ठीक है। वो करण जिला विभाग से पधारे हैं मीना जी, लाइफ ऑफिसर पवन कुमार, आपका संक्षिप्त परिचय दूं, जन बड़े आए। ये गर्ल्स के लिए, लड़कों के लिए प्रेरणा देती है। आप ये पेपर पूछ रहे हैं, आपने वर्ष 2006 के अंदर एमबीए किया, तत्पश्चात वर्ष 2008 के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर के पद पर चयनित हुए। उसके बाद आपका विवाह होता है, पढ़ाई कंप्लीट होता है, लंबे समय तक आप थर्ड ग्रेड टीचर के पद पर कार्यरत रहते हैं, परिवार को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, ससुराल को संभालते हैं। और वर्ष 2017 में एक बार फिर आप कमर कसते हैं। इसी वर्ष आप नेक्स्ट जेआरएफ हिंदी से क्लियर करते हैं और अब आगे आपने कॉलेज एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा की। 2008 से नौकरी में लगे, 2024 में जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। क्या जज्बा रहा होगा, क्या जुनून रहा होगा, इसको आज आपने साबित करके बताया। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे शिक्षाविद श्रीमान उखड़ा के था, आप वही रहे सर। मैडम क्योंकि सर ऊपर नहीं आ पाएंगे, आप नीचे सर कानून सबसे वो है शिक्षा के क्षेत्र में किसी समय जो जिला पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज वो शिक्षा के क्षेत्र में अनवय है, जिला है जागरूक और छात्रा है आरती सेन, पिताजी है नारायण सिंह। नारायण जी है शायद स्पीच हमारे एक और महिला जोधपुर से सीए भाग्य सिंह पवार कृपया मंच में है। पुत्री श्री देवराज पवार आप हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर क्रेडिट ऑफिसर के पद पर चयनित हुए और आपने वर्ष 2021 में सीए परीक्षा उत्तीर्ण की। मेरा अनुरोध रहेगा रविंद्र जी सर से कि आप मूवमेंट के साथ आकर्षण का सम्मान करें। और मैडम कमलेश मैडम आप आए और मेडल देने की स्वागत करें। कमलेश मैडम, कमलेश मैडम लगातार सपोर्ट मिल रहा है। खुशी की बात है कि संस्था के प्रति लोगों का विश्वास है और नई परंपराएं शुरू हो रही है। मतलब अभी जोधपुर से ही नहीं, पूरे राजस्थान से अपने परिवार में कोई भी खुशी का अवसर है तब भी इस संस्था को विवाह के अवसर पर घर परिवार में किसी नौकरी लग रही है उस अवसर पर, बच्चे के जन्मदिन पर, ऐसे शुभ अवसरों पर संस्था को नाम मिल रहा है। लोग नए तरीके अपना रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संस्था इस के से लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि घमासान द्वारा इस संस्था को
जो अनुदान डोनेशन दिया जाता है वो एक एक पैसा पूरी तरह से इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए काम में लिया जाता है। इस तरह के जो आयोजन होते हैं या हमें भी बाहर जाकर आयोजन करना होता है, वो सब आयोजन का जो खर्चा होता है वो सारा खर्च हमारी कार्यकारिणी की जो 20-25 की टीम है वो मिलकर वहन करती है। जो आप दानदाताओं के द्वारा जो बच्चों के लिए अनुदान दिया जाता है वो एक एक पैसा एक एक बच्चे तक ही पहुंचता है। ये चीज मैं आपके समझ स्पीच हमारी और थी मेरे हमारे साथी मेरे जागरूक सुरेंद्र साहब हमेशा और बड़े उद्योगपति हमारे उपस्थित हुए सर कृपया आप पूछना है तो अपना स्थान जागरूक के अंदर आपका बड़ा व्यवसाय जब मैं इनसे मिलने गया सामान्य शिष्टाचार से मिलने गया था, आपने थोड़ी देर तो मुझसे बात की कि आप अंदर गए और आपका स्नेह आपका आशीर्वाद इस संस्थाओं में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में और बड़ी संख्या में समाज का भवन है वो भी आपके द्वारा निर्माण करवाया गया है और लगातार आप इस तरह की सेवाएं समाज को देते हैं। आपका स्वागत मेरा अनुरोध रहेगा लला राम जी से कि आप आपका स्वागत करना सम्मान की घड़ी में जैसा कि मैं बता रहा था जरूर आरती से श्री लालाराम जी अब निवासी है और प्रधानाचार्य के पद से आप सेवानिवृत्त में आपकी बच्ची ने लालाराम जी का मंच में है आपकी बच्ची ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीटेक किया। उसके बाद आप बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया और वर्तमान में आप जर्मनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। अनुरोध है आप सीमा पूरी से आप आरती के लिए आरती की तैयारी दादा जी को मोमेंटो प्रदान है। अजय शर्मा साहब आप मेडल प्रदान कर स्वागत है सर और अजय शर्मा सर। गांव की प्रतिभाएं हैं, गांव से निकल के विदेशों में पहुंच गई है। अशोक सेन के भाई साहब मंच में है। किधर जाए गांव से कैसी प्रतिमा मिलेगी। अशोक कक्षा 6 से 12 तक जवाहर मेमोरियल विद्यालय का विद्यार्थी रहा। अशोक टा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जवाहर मेमोरियल विद्यालय का विद्यार्थी रहा। तत्पश्चात आपने जेईई की परीक्षा दी और आईआईटी रुड़की से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। उसके पश्चात कुछ समय तक आप यहाँ भारत के अंदर ही कार्यरत रहे। तत्पश्चात आप एमएस करने के लिए कनाडा गए और वर्तमान में आप कनाडा के अंदर
सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान रतन जी सर और पूरन जी सर से कि आप अशोक के पिताजी को मोमेंटो और मेडल प्रदान कर सम्मानित करें। इस मंच पर इस संस्था के लिए सौभाग्य है कि ऐसे जब मुझे याद होता है कि इसमें आपके दोनों बच्चे अजय शर्मा करके यूएस के अंदर एमएस कर रहे थे और आज की तारीख में दोनों बच्चे वहीं पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी सम्मानित होने वाले हैं उनके लिए निवेदन रहेगा कि अगर किसी का नाम नहीं आया है, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वहाँ जो रजिस्ट्रेशन डेस्क है वहाँ से अपना नाम लिखवा दें। ये हमें ध्यान में कौन हमारी यहाँ पर उपस्थित है और कौन सम्मानित होने से रह गए। इस बीच हमारे बीच में एक और पत्रिका पारस सेन, श्रीमती पारस सेन, जो जैसलमेर जिले से है और जिनका पीएम जो है पाली जिले से है, वो कृपया मंच में आए। एक और महिला शक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण आपने हाल ही में जो जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा हुई थी उसमें आप चयनित हुई हैं। मेरा अनुरोध रहेगा सरस्वती मैडम से क्या मैं सरस्वती मैडम और पारस मैडम को सम्मानित करें। मैडम के लिए अनुरोध करना चाहता है शादी के बाद में घर परिवार को संभाल कर और फिर सफलता प्राप्त करना बड़ा अचीवमेंट है। ये जो आप पाली जिले से हैं और आपने सफलता प्राप्त की है।